दोस्तों, मैं आज एक मूवी देख के आई हूँ। मूवी का नाम है द बंगाल फाइल और लिटरली इस मूवी को देखने के बाद मैं थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। क्योंकि ये मूवी दिखाती है हमारे पास्ट के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में कि कैसे हिंदुओं को टॉर्चर किया गया और कैसे हिंदू मुसलमान की आग उस टाइम पे भड़काई गई जो आज भी चलती आ रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते इस मूवी के बारे में तो मैं आपको बता दूँ, ये मूवी है पार्टीशन के टाइम की, जब इंडिया और पाकिस्तान का बँटवारा हुआ था। जिन्ना चाहते थे अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कि इंडिया और पाकिस्तान अलग हो जाए धर्म के नाम पर। इंडिया में हिंदू रह जाए और पाकिस्तान में सारे मुसलमान चले जाएँ। उन्होंने पहले भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन गांधी और नेहरू ने इसका सपोर्ट नहीं किया और अंत में उन्होंने ये रास्ता अपनाया कि हिंदुओं को मारो। उन्होंने बहुत सारे हेट स्पीच दिए और जिसमें उन्होंने मुस्लिम्स को भड़काया। उनको इतनी फ्रीडम और छूट दी गई कि वो किसी के भी घर में जाके लोगों को मार सकते हैं और ऐसा हुआ भी। वहाँ पर इतने जेनोसाइड हुए, इतने लोग मारे गए कि उसकी कोई गिनती नहीं है। ऑन द रिकॉर्ड ये लाखों में है, बट शायद ये बहुत ज़्यादा होंगे जो शायद ऑन रिकॉर्ड कभी जा नहीं पाए। वहाँ पे लाशें इतनी ज़्यादा थी कि एक चिता पे बहुत सारी लाशें जलाई जाती थी। सफाई करने वालों को मार दिया गया, लाशें जलाने वालों को मार मार दिया गया। वो क्या, एक ऑन पेपर रिकॉर्ड है कि लाइक वहाँ पर इतनी लाशें थी, इतने लोग मारे गए कि वहाँ पे जो स्मेल थी वो सालों तक आती रही। और एक एक पॉइंट पे जाके जो जिन्ना का ये जो मोटिव था वो पूरा भी हुआ। लोग थक गए, हार गए कि ठीक है, अगर आपको अलग देश चाहिए तो प्लीज़ चले जाओ, लेकिन हमारे लोगों को मारना बंद करो। अगर आप नहीं जानते हैं गोपाल पाठक जी के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि ये वही इंसान है, जब उन्होंने देखा कि कैसे मुसलमान हिंदुओं को मारते जा रहे हैं और हिंदू कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि जो हिंदू है वो हिंसा को सपोर्ट नहीं करता है। उन्होंने लोगों को बुलाया, लोगों को एकजुट किया कि हमें भी मुस्लिमों को डट कर जवाब देना है। और वही वो इंसान थे जिसकी वजह से जो बंगाल है आज एक बंगाल आज इंडिया में है। अदरवाइज वो भी पाकिस्तान का पूरा पार्ट हो चुका होता। उस टाइम पे इतने लोग मारे जा रहे थे और कंटिन्यूसली लोग मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे थे। अगर उसको नहीं रोका गया होता तो आज शायद बंगाल में एक भी हिंदू नहीं बसता और बंगाल पूरा पार्ट होता पाकिस्तान का। उन्हीं के प्रयासों की वजह से बंगाल तो बच गया, लेकिन पाकिस्तान जिसको बनना था, जिसके लिए पहले जो दंगे फसाद बंगाल से स्टार्ट करवाए गए थे वो अदर स्टेट्स में भी फैल रहे थे और फाइनली मानना ही था और मान गए। पाकिस्तान अलग कर दिया गया, लेकिन वहाँ पे भी ऐसे कुछ हिंदू थे जो नहीं आना चाहते थे, जो अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने पाकिस्तान को चुना, वो पाकिस्तान में रह गए। कुछ मुस्लिम्स ऐसे थे जो इंडिया को नहीं छोड़ना चाहते थे और वो इंडिया में रह गए। लेकिन पाकिस्तान में आज हिंदुओं की क्या हालत है? क्या वहाँ पर हिंदू हैं, बचे हैं? नहीं बचे हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे या तो कन्वर्ट करा दिए गए या तो मार दिए गए। और हमारे देश में मुस्लिमों का क्या हाल है? वो लोग अच्छे से रह रहे हैं और उसके बाद भी उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है। अगर हम देखें, किसी आप एरिया में चले जाइए जहाँ पर मुस्लिम बहुल एरिया, तो वहाँ पर आप आराम से पाकिस्तान के झंडे देख सकते हैं। आप उनके जो नारों में देख सकते हैं कि वो कैसे इंडिया को हेट कर रहे हैं। मैंने बहुत बार देखा हुआ है, इवन सुना हुआ भी है, बहुत लोग जानते हैं इस बारे में। लेकिन लोग आगे रह के बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको क्या लगता है कि हम हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाएंगे, ये एक प्रॉब्लम बन जाएगा और बाद में ये हमारे लिए डेथ थ्रेट हो सकता है। अगर आज से मैं कुछ साल पहले की बात करूँ तो ये थ्रेट इतना ज़्यादा था कि हम बोलने से भी कतराते थे। हमें हिंदू मुस्लिम के झगड़े में पड़ना ही नहीं था। हमने सबने बचपन में देखा है कि ये फसाद होते रहे हैं और हम बहुत बार इस चीज़ के विटनेस भी बने हुए हैं। और ये जो चीज़ें पार्टीशन के टाइम पे स्टार्ट हुई थी वो आज भी कंटिन्यू चलती आ रही हैं। अब रिसेंटली जो मुर्शिदाबाद में हुआ या जो कश्मीर में पहलगाम में हुआ, वो क्या था? हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ और था? नहीं था। धर्म के नाम पे कब तक यूं ही लड़ाई झगड़े होते रहेंगे? कब ये लोग समझेंगे कि ये जो देश है वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता? अगर आप शांति से रहना चाहते हो तो आप शांति से रहो। अगर आपको उसके बाद भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप आराम से इस देश को छोड़ सकते हैं। इस देश की एकता इसी तरह से भंग की जा रही है। इनका बस एक ही मोटिव होता है, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना, मोस्टली मैक्स टू मैक्स लोगों को कन्वर्ट करना उनके धर्म में, ताकि ये लोग अपना एक अच्छा ग्रुप, बड़ा ग्रुप बना सके। इनके ग्रंथ का एक ही मोटिव है कि जो मुस्लिम नहीं है वो काफिर है और काफिर को मार देने में कोई बुराई नहीं है। तो जो उनका ग्रंथ है शायद कहीं ना कहीं वो गलत है, बट हम शायद उस चीज़ में जाना भी नहीं चाहते। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। एट द एंड हमें हमारे देश के बारे में सोचना है। जो बंगाल था, जिसका बहुत ही एक रिच कल्चर हुआ करता था आज़ादी से पहले पहले बंगाल इंडिया की कैपिटल हुआ करता था। कहाँ गया वो बंगाल? कितने सारे हमारे देश के नेता वहीं से निकले हैं, चाहे वो स्वामी स्वामी विवेकानंद हो गए, रामानंद सागर हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए। आज आज बंगाल कहाँ है?
जो बंगाल की गवर्नमेंट है वो आज किस चीज़ को सपोर्ट कर रही है? वो एक ही चीज़ को सपोर्ट कर रही है, हिंदू मुस्लिम्स के नाम पे वो वोट कलेक्ट करने पे लगी हुई है। बांग्लादेशी रोहिंग्या को शरण दी जा रही है वेस्ट बंगाल में, क्यों दी जा रही है? ताकि उससे उनका वोट बैंक स्ट्रांग हो जाए, वो जीत जाए। और यहाँ पर ये जो पॉलिटिक्स खेल जा रहे हैं, हिंदू वहाँ पे दबता जा रहा है और मुस्लिम्स वहाँ पे उभरते जा रहे हैं। जो लोग माइग्रेट हो रहे हैं इंडिया में इलीगल तरीके से, उनको आधार कार्ड, राशन कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में से एक अहम हिस्सा कंज्यूम कर रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ ले रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, आज नहीं तो कल उस स्टेट को छोड़ के बाकी स्टेट्स में चले जाएंगे और ऐसे घुल मिल जाएंगे जैसे वो कुछ नए नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास आईडी प्रूफ है, उनके पास दिखाने का एक जरिया है कि वो इंडिया के, बट एक्चुअली वो नहीं है। क्योंकि जो उनकी सोच है वो अलग है, वो सोच हमारे हिंदुत्व की सोच नहीं है। वो सोच है कि हमें अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी, हमें अपनी मेजोरिटी बढ़ानी है और एट द एंड हमें अपने धर्म को बढ़ाना है। और ये सोच गलत है, बहुत गलत है। हमें इस चीज़ को लेके खुल के आगे आना है, हमें एटलीस्ट इस चीज़ के बारे में बात करनी है, सही को सही और गलत को गलत बोलने के लिए हमें आगे आना है। तभी हम अपने देश को बचा पाएंगे, अपने देश को आगे लेके जाएंगे। हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान किया हुआ है, अगर हम उस बलिदान को व्यर्थ जाने देना चाहते हैं तो आप चिल रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी उस चीज़ के बारे में आपको फिक्र है तो इस चीज़ को लेकर आगे आना है आपको, सही को सही और गलत को गलत कहना है। क्योंकि एट द एंड हम सब एक हैं और हम सबको मिलकर रहना है। अगर एक हिंदू इस बात को नहीं जानता था कि क्या क्या हुआ है पास्ट में, तो शायद मुस्लिम भी नहीं जानता होगा। लेकिन एक्सेप्टेंस इज़ द की। आप एक्सेप्ट करो, सही था, गलत था। सो ये तो मेरे विचार हैं, आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में।